एक समय की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था, जहां एक साधु महात्मा रहते थे। लोग उनकी समझदारी और सादगी के कायल थे। उनकी बातें सरल होती थीं, लेकिन गहराई से भरी रहती थीं। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया, जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। नौजवान ने दुखी स्वर में कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में शांति नहीं है। हर दिन नई परेशानियां आती हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मुझे जीवन जीने का सही तरीका बताइए। साधु ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सुबह नौजवान साधु के पास पहुंचा। साधु उसे पास की नदी पर ले गए। वहां साधु ने एक छोटी कटोरी में पानी भरा और उसे नौजवान के हाथ में देते हुए कहा, यह पानी की कटोरी पकड़ो, इसे लेकर हमें गांव का चक्कर लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, इस कटोरी का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। नौजवान ने उस पानी की कटोरी को पकड़ा और साधु के साथ पीछे पीछे चलने लगा। साधु उसे गांव के अलग अलग हिस्सों में ले गए। इस दौरान नौजवान का पूरा ध्यान पानी को गिरने से बचाने पर था, इसलिए वह किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे सका। रास्ते में कई सुंदर फूलों के बगीचे, पक्षियों की चहचहाहट और बहता हुआ झरना भी आया। लेकिन नौजवान का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि किसी भी हालत में कटोरी का पानी नीचे न गिरे। उनकी यात्रा पूरी हुई और वह दोनों साधु की कुटिया पर लौट आए। साधु की कुटिया पर पहुंचते ही नौजवान ने फिर साधु से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे मेरी समस्याओं का हल देंगे, तो बताइए क्या है मेरी समस्याओं का हल। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि रास्ते में बहुत खुशबूदार फूल और सुंदर बगीचे आए थे, क्या तुमने वो देखे? नौजवान ने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहा, नहीं गुरुजी। क्या तुमने रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट सुनी, जिन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सुंदर गीत गा रहे हों? नौजवान ने फिर उत्तर दिया, नहीं गुरुजी। अच्छा, क्या तुमने वह झरना देखा जो पहाड़ी पर से गिर रहा था, जो देखने में कितना सुंदर लग रहा था? नौजवान ने थोड़ी उलझन में जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मैंने इनमें से कुछ नहीं देखा। मेरा तो पूरा ध्यान सिर्फ कटोरी के पानी को गिरने से बचाने पर था, इसलिए मेरा इन चीजों पर ध्यान गया ही नहीं। साधु मुस्कुराए और गहरी आवाज में बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूं। जीवन में समस्याएं और परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखोगे, तो इन बाधाओं पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे तुमने इस कटोरी के पानी को गिरने से बचाने के लिए अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित कर दिया, जिसके कारण तुम्हें कोई और चीज दिखाई ही नहीं दी, वैसे ही जीवन में अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रखो। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा, तो फिर जीवन की समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगी। वे बस आएंगी और चले जाएंगी। गुरुजी की यह बात सुनकर नौजवान की आंखें चमक उठी। उसने उनको धन्यवाद दिया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय किया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक चीजों को नजरअंदाज करना सीख लें, तो परेशानियां हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती।